चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर जो आप देख रहे हैं स्टेज 1 है 4/4/2016 को जो पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 का चल रहे हैं। 3 शिफ्ट होते थे हर पेपर में 2016 के हिसाब से देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये शिफ्ट पेपर का जो आपका 4 तारीख का हुआ था उसका है। तो चलिए आगे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जरूर पढ़िएगा, आपका ही काम आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एनिमो एसिड के जो है 4 प्रमुख तत्व कौन कौन है। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्लियर हो गए। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान को माना जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर और बात करूं तो माउंट कंचनजंगा क्या है। तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, दूसरा बताइए K2 और तीसरे नंबर पे आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत आता है कंचनजंगा। आगे और बात करूं मैं तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में जो है काम करता है। तो एक संग्रहालय के रूप में काम करेगा, एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए पढ़ते चल जाएंगे। चार्ल्स कोरिया कौन था बताइएगा। चार्ल्स कोरिया कौन था। तो एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। ठीक है, और थोड़ा जूम कर दूं क्या। चलिए आगे बात करते हैं। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो वो था होली जहांगीर भाभा के नाम पर किया गया था। पुनः नामकरण किया गया था भारतीय परमाणु भौतिकविद जो थे होमी जहांगीर भाभा के नाम पर हुआ था। ठीक है, मुंबई में। आगे बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था बता सकते हैं। तो वो मोहम्मद सलीम था। समझ गए, मोहम्मद सलीम था। आगे बात करूं, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे। विधेयक पैटरसन ने बनाए थे। क्लियर हो गए। इस क्वेश्चन को ध्यान से क्या सुनना है कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी होगा नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। बात खत्म है, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं। तो डॉक्टर वर्गीश कुरियन थे। कौन थे। वर्षी कुरियन थे। आगे सुनिए, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो ये आर्यभट्ट था, ये भी जानते हैं आप। आगे और चलते हैं, जानते हैं हम लोग। आगे है ये क्वेश्चन देखिए कि GSM का पूरा नाम क्या है। तो आप अच्छे से इनके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। तो ये है ग्लोब सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ये जो आप यहाँ पे देख लीजिए, इतना देख लीजिए। आगे देख लीजिए कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। दूरी मापने के लिए तो प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी लगा सकते थे आप। आगे बात करते हैं और जान लीजिए। ये इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय रेलवे ने 2015 ईस्वी में 2015 में याद रखिएगा CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन, यहाँ पे नोट कर लेंगे, पहली ट्रेन की शुरुआत की। तो CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो संकुचित प्राकृतिक गैस। CNG मतलब प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को बोला जाता है। क्लियर हो गए। और ये पहली ट्रेन थी, याद रखिएगा 2015 में चला था। आगे बात करते हैं और जान लीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करता है या किसे संदर्भित करता है। तो आप याद रखिए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करता है। क्लियर हो गए। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये बताइए PV सिंधु के बारे में नहीं पढ़े आप, पढ़े होंगे। तो देखिए PV सिंधु कौन है। तो भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है, मतलब चैंपियन है। आगे बात करें शोरा की बात करते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो सोरा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम, आप अगर मेरा NCERT पढ़े होंगे तो आप जानते हैं महाबलीपुरम कहाँ है। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से सुनिए। सागर को और किस नाम से जाना जाता है। तो लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन देखिए। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक, मतलब यहाँ पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जंग से लगने के लिए, जंग से बचाने के लिए। समझ गए। आगे बात करते हैं कि आप पढ़े होंगे कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है। नीरद चंद्र चौधरी। कौन है। नीरद चंद्र चौधरी।
आगे बात करें, आगे जान लीजिए। तो इस क्वेश्चन को जानिए, जीव विज्ञान में डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप बताइए। तो डीएनए में डी में क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर हो गया डीएनए का। अब आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। क्लियर, कुछ लिखेंगे। कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये एक चीनी दार्शनिक था। क्या था? एक चीनी दार्शनिक था। और बात करते हैं हम लोग, और बात करते हैं तो आप देख लीजिए, ये भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो 1991 में शुरू किया गया था। 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन जो होता है, और आउटर फोर्ट्स याद रखिएगा, मतलब आउटर फोर्ट्स, ये सभी जो हैं याद रखिएगा चीन की महान दीवार को जो है संदर्भित करता है। अगर बात करें ओवन में थर्मोस्टेट, ओवन, ठीक है, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो वो है सर्किट पूरा करके। टाटा विंड द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो वो आकाश था। कौन जो है? आकाश था, याद रखिएगा। आगे बात करें, दिमित्री मेंडलीफ ऐसे बोला जाता है, ने क्या तैयार किया? तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी ने तैयार किया। ये सब सवाल तो इजी था। हाँ, कंप्यूटर से देखिए, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो वो माउस है। माउस ही तो है, पता लगा के काम करता है। अगर बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो ये सी राजगोपालाचारी दिए थे। तो ये अब देखिए, नेक्स्ट है आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर जो है स्टेज 1 4/4/2016 का शिफ्ट 2 है। चलिए शिफ्ट 2 को पढ़ते हैं और खत्म करते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि भारत क्या स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है, बताइएगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी के बीच जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये मतलब है इसका। आगे बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा था? तो कन्याकुमारी था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। ये भी क्लियर हो गए। अगर और बात करें तो खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? IPTL का तो इंडियन प्रीमियर जो है टेनिस लीग हो गया, याद रखिएगा। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर जो है ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो पांडुचेरी बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? ठीक है, ये क्या बताइएगा? मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो एक सप्ताह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो ये सक्रिय परिवहन कहा जाता है। आगे बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो पानी से आएगा, और कहाँ से आएगा, है ना। आगे बात करें, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। शब्द गौण है, शब्द को छुपा दिया गया, और बताइए विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यालय जो है रिक्त है, मतलब कार्यकाल जो है रिक्त है, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी जान गए। अगर बात करें तो भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो बराक ओबामा थे। समझ गए, मतलब बोला जा रहा है कि भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके बराक ओबामा, है ना। आगे बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता था? तो फील्ड हॉकी को माना जाता था। अगर बात करें और तो हाइड्रोजन जो है अणु का नाभिकीय, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है, आगे बात करें, जल्लीकट्टू क्या है? तो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। जल्लीकट्टू कहाँ होता है, बता सकते हैं तो बताइएगा। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है पहले कहाँ हुआ था?
तो यूरोप में हुआ था। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो खराब। ठीक है। मैकिन्टोश मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो एप्पल ने किया था। तो किसने तैयार किया था? तो एप्पल ने किया था। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग जिसे यूएसजीबीसी द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व करता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा नेतृत्व है। आगे बात करें पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुराना चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है जिसे कहा जाता है अग्नि चट्टान। शून्य उत्सर्जन वाहन की अगर बात करें का मतलब क्या होता है? तो मतलब यह होता है कि वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता। कोई प्रदूषक जो पदार्थ है या तत्व कहिए जो उत्सर्जित नहीं करता। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। आगे सवाल है कि बेनरी भुट्टो कौन थे? तो पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब देखिए रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में जो है सीता की भूमिका किसने निभाई? तो दीपिका चिड़लिया ने। सोचिए ये पूछा हुआ प्रश्न है तो महाभारत से भी पूछेगा। देखिए इस सवाल को देखिए, गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो उष्ण प्रवैगिकी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो लैटिन भाषा से लिया है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया? तो लैटिन से। आगे बात करते हैं तो दुनिया में दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटुआ। दूसरी केटू और तीसरी कौन सी है बता सकते हैं? इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना शिफ्ट 1 में। WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो पांडा जानवर है, याद रखिएगा। मतलब चिन्ह के रूप में पांडा है WWF में। आप जो है रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? तो वह एक भारतीय ब्रह्मविद विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम के कोरियोग्राफी थी। समझ गए? रुक्मणी देवी। एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए जो है किसे याद किया जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को किया जाता है। देखिए याद डायरेक्ट सवाल पूछता ना कि कंप्यूटर का आविष्कार या जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। इसी क्वेश्चन को खाली घुमा दिया है, याद किया जाता है। लेकिन किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाता है? तो घुमावदार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, घुमावदार होगा। मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाता है तो घुमावदार। आगे बात करते हैं। आगे सवाल है कि भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। ठीक है। यूरोपीय व्यापार 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचा? तो कालीकट के नजदीक पहुंचा था। कौन? तो आपका वास्को डी गामा। कब? 1498 में। कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया होता है? तो टेफॉन का लगाया होता है। टेफॉन का है, इसलिए चिपकता नहीं है। 2016 शिफ्ट 3 तीसरा हुआ था। चलिए जानते हैं। तो जान लीजिए किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ये जो देख रहे हैं पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? राडा रेंज कहा जाता था। क्लियर हो गए? अगर बात करूं मैं, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक में बोल दिया अब प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो वो है टिक्सोवैक्टीन। क्या है? टिक्सोवैक्टीन। आगे बात करते हैं। टेबल टेनिस किस देश का सर्वाधिक खेल है? तो चीन का है। सौरमंडल का जो है हीलियोसेंट्रिक मॉल सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ये निकोलस कोपरनिकस के द्वारा ये किया गया था। अगर बात करें तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो केरोसिन के भीतर रखा जाता है। आगे चलते हैं। अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है कौन सा? तो टार्टिक एसिड है। ठीक है, ये जान गए। आगे बात करते हैं तो नौटंकी
किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। अगर और बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है कौन सा? तो परम 8000 ये जो है सुपर कंप्यूटर है। और जानिए कौन सा ग्रह जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस। मानव द्वारा खोजा गया था यूरेनस को। और बात करें 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है A.O. हुम के द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टावियन ह्यूमस। ह्यूमस के द्वारा, ठीक है, A.O. हुम के द्वारा था, हुमस कर दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ या तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कौन सी रेलगाड़ी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में बात हो रही है सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस। आप देखे होंगे सेट नंबर आप पढ़े होंगे 3 में जो हुआ था 3 तारीख को पेपर, उसमें ये पूछा हुआ था कि कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो हम डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी टिक लगाए होंगे, याद है ना? प्रीवियस में पूछा। और अभी 4 तारीख वाले में क्या पूछ दिया है? कौन सी ट्रेन है रेल मार्ग पर चलती है सबसे लंबी? ट्रेन का नाम पूछा, विवेक एक्सप्रेस, है ना? याद आया होगा। निर्वात, यहाँ पे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है, कितना बता सकते हैं? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, याद रखिएगा। जो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। कौन सी आकाश गंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? तो ये है जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, याद रखिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यहाँ पे देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि ट्रोजन एक किसका प्रकार है? तो ये मालवेयर का एक प्रकार है, मालवेयर का एक प्रकार माना जाता है। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जा सकता है। सुनिएगा कि टेनिस में कौन सा ऐसा शॉट है, पूछ रहा है, शॉट है कि एक ग्राउंड स्टिक है, ठीक है, एक शॉट जो देखा जाए कौन सा, देखिए यहाँ पे टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक है, ठीक है, जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए, तो वो ड्रॉप शॉट कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये 6 किया जाता है। अगर बात करें एक किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए जो है 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में होता है। क्लियर हो गए? और चलिए जानते हैं। और सवाल है कि मेडिकल स्कूल से स्नातक जो है करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल है, ठीक है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी। आगे बात करते हैं। आगे सवाल है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। आगे बात करते हैं, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? 2012 में ही निकाल दिया गया था। आगे सवाल और है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया वह है गवांग नामग्याल, ठीक है, याद रखिएगा, नामग्याल नाम है, याद रखिएगा, गवांग नामग्याल है। आगे चलिए और जानते हैं, लास्ट है, तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे कौन थे? बताइएगा, तो वो थे पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव थे, ठीक है। अगर बात करें तो पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। तो लीजिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका नेक्स्ट आपका आएगा 5 तारीख वाला, तो तैयार रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।